आज के युग में रिश्ते का जादू एक आध्यात्मिक सफलता की तरह तोला जाता है। प्रेम अपने जीवन में कौन नहीं चाहता। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे पाकर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में धन्य हो जाता है। ये न केवल आपके अकेलेपन को दूर करता है, बल्कि आपको ऐसे पंख दे देता है जो आपको जीवन में हर तरह का सुख प्रदान करते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में प्रेम की अनुभूति है, उन्हें सब कुछ मिल गया है। उनका जीवन मानो उस विशाल उड़ते हुए पक्षी की तरह है जो ऊंचाइयों पर लंबी उड़ान भर रहा है और अपने कद का सत्य बता रहा। कई बार बहुत लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपनी पसंद का प्रेम मिल जाता है, पर अधिक लोगों को प्रेम में किसी न किसी तरह की हानि ही पहुंचती है। और उनमें से आखिर सबसे बड़ी हानि होती है एक तरफा प्रेम। एक तरफा प्रेम या एक तरफा रिश्ता उस व्यक्ति के आत्मसमर्पण और संवेदनशीलता का परिचायक होता है। एक तरफा प्रेम व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों के साथ खेलता है और उसे या तो एक अलग इंसान में बनाकर छोड़ देता है या फिर अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। अब ये तो भाग्य की लकीरों का खेल है। यह कोई नहीं जानता कि उसके भाग्य में सच्चे प्रेम की लकीर है या नहीं है। बहुत लोग तो सच्चा प्रेम पाने में कामयाब हो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफा प्यार के जाल में अटके हुए हैं। एक तरफा प्यार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को अपार प्रेम भाव से देखता है, उसके जीवन में हर तरह की खुशियां भरना चाहता है, लेकिन उसकी भावनाओं का उत्तरदायी या सहयोगी नहीं है। ये बात की पुष्टि उसके पास नहीं है कि जो प्रेम वो सामने वाले व्यक्ति को दे रहा है, वही प्रेम उसके पास लौटकर आएगा या नहीं आएगा। ऐसा रिश्ता कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास यह जानने की कठिनाइयां होती हैं कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, और इसी कश्मकश में वो अपने दिल को चोट पहुंचा देता है। यदि आप भी एक तरफा प्यार की तरफ हैं, तो आपके व्यक्तिगत अनुभव में कुछ अलग तरह के संकेत हो सकते हैं। इन्हें जानिए और पता कीजिए और सही समय पर इसका निवारण करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कदम आत्मसमीक्षा का है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या सिर्फ आप ही हैं जो इस रिश्ते में ज्यादा समय बिताते हैं, या सामने वाला भी आपको उतना ही समय देता है जितना समय आप उन्हें देते हैं। यदि सिर्फ एक व्यक्ति ही रिश्ते में ज्यादा समय निकाल रहा है, तो ये एक तरफा प्यार की निशानी हो सकती है। आत्मसमीक्षा करना आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप वाकई इस रिश्ते में अपने स्वार्थ के लिए हैं या सामने वाले के स्वार्थ के लिए हैं, या यह रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा है। ये आपके विचारों पर भी नजर डालेगा। आपके रिश्ते की गहराइयों में जाकर जब आप आत्मसमीक्षा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितना समय आप रिश्ते को दे रहे थे, उतना सामने वाला नहीं दे रहा है। अक्सर आपके सामने आने वाले संकेत एक तरफा प्यार का प्रतीक हो सकते हैं, जैसे कि धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति का आपके प्रति व्यवहार बदलना। यह
एक दूसरा सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। जब आप किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, तो वो रिश्ते की ताजगी आपके चेहरों पर बढ़ चढ़कर दिखती है। पर यदि धीरे धीरे आपको पता लगे कि ये ताजगी सिर्फ एक तरफा है, सामने वाले की आंखों में आपको वो तेज, वो प्यार नहीं दिखता, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आप एक तरफा प्यार की निशानी में हैं। आपके रिश्तों की सच्चाई को समझना आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप जो भी बातें अपने साथी से, अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका को बताते हैं, वो सारी बातें वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें आपकी कोई भी बात लंबे समय तक याद नहीं रहती। अब ऐसा मानिए कि कोई आपका बहुत करीबी रिश्ता है। जब आप किसी को अपनी कोई भी बात बताते हैं, तो सामने वाले से यह अपेक्षा नहीं करते कि वो इस बात को याद रखेगा या नहीं। परंतु जिस व्यक्ति को आपके जीवन में दिलचस्पी है, वो आपकी बात अवश्य याद रखेगा। यदि आपकी छोटी से छोटी बात सामने वाला व्यक्ति भुला रहा है, तो इसका साफ मतलब ये है कि अब आपका जीवन एक तरफा प्यार की ओर बढ़ रहा है। उस व्यक्ति को आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए इन संकेतों को जानना बेहद आवश्यक है। आप समय रहते इन सारे संकेतों को ध्यान से देखिए और जानिए कि सिर्फ आप ही वो इंसान न हो जो इस रिश्ते में पूरी तरह से अकेले जूझ रहे हैं। यदि ऐसा है, तो आपको इसका हल निकालने की आवश्यकता है। इससे पहले आपके दिल को और चोट पहुंचे, आपको इस बात को सामने वाले के साथ स्पष्ट करना होगा कि प्यार दो तालियों का संगम है। एक ताली अकेले नहीं बज सकती। ये जीवन के पहिए सिर्फ तभी चलेंगे जब दोनों लोग इन पहियों को चलाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एक तरफा प्यार की निशानियों को जानिए और इसका हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण।